नमस्कार दोस्तों, जयवार पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 कट ऑफ के बारे में। पीडब्ल्यूडी में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर जो है टायर 2 की कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाइएगा, तो उसी के ऊपर वीडियो लेकर के हम आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम फिलहाल बात कर लेते हैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट को लेकर के। आप लोगों में से ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, 2-3 ही जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं उनके लगा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा तो आप टेक्स्ट बुक का लगा रहे होंगे। लगभग 80% तो लोग टेक्स्ट बुक पर ही होंगे, बाकी पर तो नहीं होंगे। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग ग्रेड अप पर हों। जो ग्रेड अप पर होंगे उन्होंने भी टेक्स्ट बुक लिया ही होगा और टेक्स्ट बुक पर लगा रहे होंगे। एक कोई एसएससी बाबा करके आता है, उसको थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं, और ओली बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो लगभग इन्हीं में से सबसे ज़्यादा जो होंगे वो टेक्स्ट बुक का ही पास लिए होंगे, टेक्स्ट बुक पर ही टेस्ट लगा रहे होंगे। तो अभी मेरी जितनी भी लोगों से बात होती है, खास करके मैं पीडब्ल्यूडी की बात कर रहा हूँ, ओएच कैटेगरी की। ठीक है, तो ओएच कैटेगरी में कहना क्या है सभी का, मैं उनसे मार्क्स पूछता हूँ तो वो लोग कितने मार्क्स बताते हैं अपने, या तो वो लोग अपने 200 प्लस मार्क्स बताते हैं कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में 200 प्लस आ रहे हैं, या फिर वो 160 180 बताते हैं। 170 180, इससे नीचे कोई नहीं बताता है। मुझे कोई नहीं मिला अब तक तो कि मैं प्री में पूछता हूँ तो उनके कितने नंबर, मेरे 100 नंबर, 102 नंबर, 90 नंबर, इतने का राउंड उन लोगों के नंबर हैं, और इससे ज़्यादा नहीं है। तो उन लोगों का कहना है या 110 नंबर, ठीक है, इतने नंबर, और उनका कहना है कि हमारे 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। जबकि मैं किसी नॉर्मल कैंडिडेट से बात करता हूँ जिसकी जो जर्नल से क्वालिफाई है या ओबीसी से है, वो 170 इतने से समथिंग टेक्स्ट बुक पर नहीं बता रहा कि हमारे इतने से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, बल्कि 250 या 300 तो खैर काफ़ी कम लोगों के हैं, वहाँ पर तो 10,000 तक की संख्या है टेक्स्ट बुक में। तो उन लोगों का पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हमारे जो है 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं मॉक टेस्ट में। अब कितनी सच्चाई वो बोल रहे हैं, कितनी नहीं, तो मुझे नहीं लगता, पर जितना भी है वो 180 से नीचे कोई कम बता ही नहीं रहा। तो अगर इतने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो बहुत हाई कंपटीशन होगा फिर तो पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं अभी के लोग ज़्यादा डर ना जाए। जिन लोगों के कम मार्क्स हैं वो नहीं बता पा रहे, और जो जितने हैं उनके, अब मुझे नहीं पता वो सच्चाई बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं कि मैं हमारे 200 प्लस मार्क्स हैं या नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो डाटा है उस पर भी 210 में देख लेना आप कितनी कम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं। देखिए, एचएच कैटेगरी में टाइपिंग की का मामला सबसे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर है, टाइपिंग का मामला। तो टाइपिंग में एचएच कैटेगरी जो है इसको तो देना ही है। इसने तो कोई कहीं गलती की नहीं, ना किसी फॉर्म में गलती की है, ना कुछ गलती की है। इसके तो ठीक है कैंडिडेट हैं, तो लगभग ये तो इनका तो क्वालिफाई हो जाएगा। जितने भी नंबर पे क्वालिफाई करना है, लगभग 42 और आपके करीबन 40-42 पर 80 नंबर तक तो इनका हो जाएगा। ठीक है, 80-90 नंबर तक आराम से। एचएच कैटेगरी को तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका तो 80-90 नंबर तक हो जाएगा। वीए कैटेगरी में थोड़ा सा, इसमें भी टाइपिंग की वजह से काफ़ी बाहर होंगे, इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा है। ठीक है, अदर पीडब्ल्यूडी में भी किसी को एग्जाम्शन मिलेंगी, किसी को नहीं, ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे। ये भी 70 जितना भी क्वालिफाइंग नेचर हैं, ठीक है, वो उस पर ये आराम से हो जाएंगे। 80 के आसपास ये आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात बची ओएच कैटेगरी की। तो ओएच कैटेगरी में देखिए काफ़ी सारी इस बार दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात है, ओएच कैटेगरी के अंदर काफ़ी लोगों ने सीपी पर यस किया हुआ है। सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है, एक हमारे माइंड से संबंधित दिक्कत होती है, यानी कि जिनका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, जो इतने एक्टिव नहीं है, उन लोगों ने, उनसे पूछा गया था फॉर्म के अंदर कि आपके अंदर आप ब्लाइंडनेस हो, या फिर आप बोथ हैंड से आपको प्रॉब्लम है, या आपको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। तो लोगों ने वहाँ और 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तो सब ने 40% सोचा कि ऑर्थोपेडिक ही उन्होंने दिया हुआ है, और उस पर यस कर दिया, जबकि उसको अच्छे से रीड करना था। और काफ़ी लोग अब अड़े हुए हैं, हमारी गलती नहीं है, ये नहीं है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सीट ख़राब करेंगे। मैंने पहले भी बोला था उनको, टायर 1 के टाइम पर भी
कोई कुछ नहीं होगा। आप आराम से जो है आपसे जो गलती होगी उसको एक्सेप्ट करें। मान लीजिए हम फेल हो जाते हैं या हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो एक सही इंसान वही है जो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ गलती हुई है, इस बार नहीं, अगली बार हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उसमें हिस्ट्री पढ़ने का भी हमारा मतलब क्यों है, हमें क्यों पढ़ाई जाती है कि जो पुराने टाइम पे गलती हुई है उस गलती को सुधारा जा सके। तो ऐसे इस तरीके से कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों की का सीपी हो चुका है वो अपना अगले वाला एग्ज़ाम को देखिएगा, वो इस एग्ज़ाम को स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइपिंग है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसमें काफ़ी लोग देखिए किस तरीके से कर रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे विचार सुने हैं अभी तक कि 27 की स्पीड है और उसमें हमें 2000 स्ट्रोक लिखने हैं। 2000 स्ट्रोक में से हमारी 30% की गलती है, हमारी स्पीड 22 की आ रही है, हम 1400 स्ट्रोक सही कर देंगे, हम क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा 80% लोगों का कहना है। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ उनकी बात सही है, और लेकिन नोटिफिकेशन के आधार पे अभी इस चीज़ को कहना ठीक नहीं है। इसमें दो चीज़ें हैं, आपका डीएसटी और सीपीटी। डीएसटी और सीपीटी पोस्ट को किस तरीके से क्या करेगा अब एसएससी, वो बाद में पता चलेगा। और इन दोनों के इन पे ही पूरा सारा मामला टिका हुआ है। ओएच कैटेगरी का मामला सारा इस पर ही टिका हुआ है। कहीं कहीं अब लिख के आ रहा है कि सीपीटी पोस्ट और डीएसटी पोस्ट में सिर्फ टैक्स असिस्टेंट पर हम जो है आपको टाइपिंग में छूट देंगे। कहीं लिखा हुआ है कि सीपीटी पोस्ट पे भी हम छूट नहीं देंगे, डीएसटी पोस्ट में छूट नहीं देंगे। अब मुझे भी इतना सही तरीके से समझ नहीं आ पा रहा कि एग्जाम्शन के लिए किस तरीके से कोई नोटिफिकेशन उठा करके देखे उसमें सिर्फ टैक्स असिस्टेंट लिखा हुआ है कि सीबीडीटी में ही जो है छूट मिलेगी, बाकी इस सीपीटी पोस्ट पर नहीं मिलेगी। टैक्स असिस्टेंट डीएसटी की अदर पोस्ट है उन पर नहीं मिलेगी। कहीं लिखा हुआ है डीएसटी की सिर्फ एक पोस्ट पर मिलेगी, बाकी सब नहीं मिलेगी, बाकी सब पर एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो एग्जाम्शन का मामला किस तरीके से क्या होगा, कितने लोग एग्जाम्शन लेंगे उसका भी कोई आइडिया नहीं है, और कितनी पोस्टों पर एग्जाम्शन है। बाकी जो कुछ पोस्ट हैं उन पर तो मुझे कन्फर्म है, जैसे कि आपका अकाउंट की पोस्ट हैं, ऑडिटर की पोस्ट हैं, एएसओ की पोस्ट हैं, वो सब पोस्ट पर तो एग्जाम्शन है आपके लिए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी कट ऑफ तो थोड़ी हाई जाएगी। तो अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितनी कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी, इस बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता ओएच कैटेगरी के ऊपर। क्योंकि यार आइडिया तब लगाया जाए ना जब सारा कुछ टाइपिंग भी हो। जैसे नॉर्मल कैंडिडेट है उनको पता है कि किसी को भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अब एनटीपीसी में क्या था, इससे पहले एनटीपीसी का भी जितने भी लोग अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हों या उसमें नहीं हो उस टाइम पे, वो काफ़ी पुरानी, अब तो चलो 2019 में आई थी, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। जब हम फाइनल तक पहुँचे और फाइनल एग्ज़ाम से पहले उसमें टाइपिंग होनी थी। ठीक है दोस्तों, उसमें टाइपिंग होनी थी। टाइपिंग जिन लोगों ने कर दी वो एक सेटिस्फाई थे जब रिज़ल्ट आया कि हाँ हमारा अब हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ एग्जाम्शन वाले इतने बैठ चुके थे कि सारा का सारा जितना भी था टाइपिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। टाइपिंग होना ना होना, 5 बच्चों में से 100 बच्चों में से 2-3 बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्शन ले रहे हैं। चाहे लैग में दिक्कत है चाहे हैंड में दिक्कत है, पूरा का पूरा ओएच कैटेगरी ने एग्जाम्शन ही ले दी। जहाँ जर्नल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ रही है, वहाँ हैंडीकैप की 20-20 नंबर बढ़ रही है, 10-10 नंबर बढ़ रही है, और बाद में कुछ पता भी नहीं चला अभी तक भी उसका कि हुआ तो हुआ क्या। तो ये टाइपिंग का मामला बहुत बड़ा एक मुद्दा है हैंडीकैप के लिए कि किस तरीके से क्या होगा और कौन कौन लोग टाइपिंग एग्जाम्शन लेंगे नहीं लेंगे। लैग वाले इसमें ले सकते हैं नहीं ले सकते ये भी नहीं पता अभी। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ ओएच कैटेगरी लिखा हुआ है। अगर किसी ने ले भी लिया तो फिर उसकी भी कोई पता नहीं है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे एनटीपीसी में तो कुछ भी नहीं पता चला अभी तक भी, और मैं काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर भी कि कोई तो बताए कि लैग वालों को लिया नहीं लिया। आज तक किसी ने कहा हमें बाहर निकाल दिया, हमने लिया था या हमने नहीं लिया। तो टाइपिंग के मुद्दे पर हैंडीकैप का कोई समाधान नहीं है कि कितनी कट ऑफ बन सकती है कितनी नहीं बन सकती। हाँ, एक एवरेज कह सकते हैं हम, लेकिन मेरा इसमें कोई आइडिया नहीं है, या फिर बाद में आप लोग कहें। अब इसमें देखिए सीपी वाले भी अगर कोई कहता है कि सब डिपार्टमेंटल होगा, एक्स्ट्रा नहीं बुलाए जाएंगे, या इस तरीके से बहुत बड़ा एक मुद्दा है
इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था टायर 2 की हैंडीकैप की कट ऑफ के ऊपर। ना ही मैं अभी आपको इतना बताऊंगा कि आप बाद में मुझे कहो कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई या कम चली गई। और दो कारण हैं, बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। दो कारण हैं। अगर उन लोगों ने जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि इन पर हम एग्जाम्शन नहीं देंगे, इन सीटों पर, ठीक है, इन सीटों पर हम एग्जाम्शन नहीं देंगे और इन सीटों पर हम एग्जाम्शन देंगे, अगर वो इसी मुद्दे पर रहते हैं तो टाइपिंग वालों के तो फिर काफ़ी ठीक है, उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उनको सही है और ठीक भी है। जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं और अच्छे से वो पूरा जो है वो सब कुछ फुलफ़िल कर रहे हैं वो क्राइटेरिया, और जो नहीं कर रहे वो भी ठीक है, उनमें भी कंपटीशन नहीं है, तो उनकी कट ऑफ बहुत ही कम चली जाएगी भाई। फिर उसके बाद एक कोई जो भी आएगा, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कि कौन कौन सी सूटेबल पोस्ट होती हैं, उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस किस पोस्ट को उसने टाइपिंग वाली पे सूटेबल किया है या नहीं किया है, और कैसे वो लोग या स्क्राइब लेकर के कोई टाइपिंग कर लेता है, या फिर कोई ऐसे भी लोग होंगे कि स्क्राइब ले जाके सोचेंगे कि टाइपिंग कर लें, इन पोस्टों पर टाइपिंग है तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर बाद में जो सूटेबल कैंडिडेट हैं उसका भी इफेक्ट पड़ेगा इसमें। अभी तो आया नहीं जो कि किस किस पोस्ट पर किस किस कैंडिडेट को लिया जाएगा, क्योंकि अब की बार सब कुछ चेंज हो रहा है, तो पिछले वाले से तो कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। अब की बार तो सिलेबस भी चेंज है, वो भी चेंज है, हर चीज़ में एसएससी चेंज करता हुआ ला रहा है, तो वो भी चीज़ देखी जाएगी कि ओए को कितनी जगह लेंगे, बीएल को कितनी जगह लेंगे। ओएल को तो लगभग वो सभी जगह रखते ही हैं, ओए और बीएल का देखते हैं किस किस पोस्ट पर। जैसे इनकम ये आपका एक्साइज इंस्पेक्टर बीएल को नहीं लेते, तो अब की बार देखते हैं किस पोस्ट पर किसको रखते हैं। जैसे अब की बार टाइपिंग ज़्यादा ज़रूरी कर दी, तो ओए को किस पोस्ट पर रखेंगे, कितनी पोस्ट पर ओए को लेंगे, शायद ओए को अब की बार सारी पोस्ट पर भी ना रखे जहाँ तक लग रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए फिर भी एक मैं अगर किसी भी कोई भी मतलब कैटेगरी हो उनके लिए एक बताऊं, जैसे मान लो ओए है, ओए ने टाइपिंग एग्जाम्शन भी ले ली है, सब कुछ वो वगैरह वगैरह ले लिया, तो अगर आपके लगभग यहीं 160-70 तक अगर आपके बन जाते हैं, भाई मैं टेक्स्ट बुक के आधार पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से चल रहा है मामला, जैसे मैंने बातचीत की है, अगर इतने आपके 160 नंबर 70 नंबर तक अगर आपके आ जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है टेक्स्ट बुक पर अपने आप में। जो लोग 200 प्लस बता रहे हैं, मुझे बताए कि वो कितने सच हैं कितने नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। 170 160 170 भले ही वो लोग कहते हो हाँ मेरे आ जाते हो, एक टेस्ट में आज आगे, एक में 200 भी आगे, एक में 120 भी आगे, तो ये चीज़ें इफेक्ट करेगी। अगर टाइपिंग भी आपकी हो जाती है या नहीं भी होती, अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो एक मैं 100% नहीं कह रहा हूँ कि इतने पे ही आपका हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन एक आइडिया है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा वहाँ पेपर देखते हैं किस तरीके का आएगा, उसी के बाद थोड़ा डिसीजन लिया जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बस मैं एक ये नहीं कहना चाहता फिर आपसे कि बाद में आप बोलो कि आपने इतने बताए थे इतने पे चली गई। मेरे अनुसार है ये, मैं ना कोई इसमें डाटा देख रहा हूँ, ना मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा ना। आप में से कोई भी मुझे बाद में ये कहना कि आपने ये कहा था और इतनी चली गई, इसमें मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं, जिसमें मैं 100% श्योरिटी के साथ होता हूँ मैं बोल देता हूँ कि इतने से ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है इससे कम भी जाने के चांसेस बहुत हैं और इससे ज़्यादा जाने के चांसेस भी हैं। लेकिन फिर भी एक आइडिया सा मैं आपको जनरेट कर रहा हूँ कि हैंडीकैप में जैसे एच कैटेगरी को मैं बोल दूंगा 100% बोल दूंगा हाँ भाई क्वालिफाइंग नेचर पे हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी अदर कैटेगरी को बोल दूंगा मैं, वीआई कैटेगरी को भी बोल दूंगा मैं, ठीक है, कि इनका भी ठीक ठाक है, इनका 120-30 तक जो है चांसेस बने रहेंगे। वीआई कैटेगरी का जो स्क्राइब वगैरह होता है, ज़्यादा इनका कुछ मामला इस तरीके का ना हुआ, तो वो चीज़ों को लेकर के वैसे इनका भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस बार, ये भी ठीक है, इनमें से भी काफ़ी बाहर हो जाएंगे टाइपिंग में, ये इनका ठीक है। लेकिन ओएच कैटेगरी का मुझे इस बार जो है कोई क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा है सही तरीके से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा साफ साफ। ठीक है, जो भी होगा अब देखते हैं किस तरीके से क्या होगा रिजल्ट में। और एक आइडिया स्कोर बताया मैंने, हर एक इंसान का अपना अपना अलग हो सकता है, किसी का 200 प्लस भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि नहीं आप कमेंट करके कोई इतना कम नहीं जाएगा, जाने को ही 120 पर भी जा सकता है, चांस इसके बहुत सारे केस हैं जाने के 120 तक भी, ठीक है, और जाने को ये 150 तक भी 200 तक भी जा सकता है, उसके भी केस हैं। 250 प्लस भी जाएगी, कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं आपकी एसओ की पोस्ट हैं, तो हो सकता है वहाँ पर 250 प्लस 250 के आसपास भी आपकी चली जाए। तो अलग अलग केस हैं, अलग अलग पोस्ट हैं और बहुत सारे हैं। सीपी का मुद्दा एक है, कितने लोगों ने सीपी लिया होगा, उनको क्या करेगी एसएससी, बाहर तो करेगी खैर, लेकिन उनको
शुरू में करेगी या फाइनल में कितने गुना लेकर के करेगी। तो वो चीज़ें हैं, टाइपिंग की चीज़ें हैं। और भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में काफ़ी सारे फेल होंगे। इंग्लिश में भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लो मैथ में 120 ले आए और इंग्लिश में उनके 30 ही नंबर आए, तो 150 में से तब भी वो क्लियर नहीं है, तब भी ठीक है। तो इसी वजह से बाकी आप अपना चैनल पर बने रहिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप अपने मॉक वगैरह में कितने आपके मार्क्स आए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।